Yes, so good evening, everybody. I hope I'm audible to all of you. Yes, thank you very much. Today we are going to start with level 4. आज से हम level 4 start करने वाले हैं. एंड इन दिस जैसे कि हमने हमारी पिछली क्लास में देखा था TCH, NCH, बॉसी आर और निमोनिक्स. ठीक है, तो यहाँ पर हमने हमारा लेवल 3 जो है वो कंप्लीट कर लिया था. वी हैव कंप्लीटेड लेवल 3. सो टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेवल 4. यहाँ पे कुछ स्पेलिंग रूल्स है, कुछ ऑल्टरनेटिव रूल्स है. उनको आज हम फटाफट करेंगे बिकॉज मैक्सिमम चीजें भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. उसके बाद में टुमारो वील बी स्टार्टिंग विथ दी साइलेंट लेटर्स. ठीक है, साइलेंट लेटर्स हम मैक्सिमम जल्दी जल्दी कवर करेंगे बिकॉज आई थिंक हम दशहरा से पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ द चेंजिंग रूल. दिस ये रूल्स मैं फटाफट आपको इसलिए बता रही बिकॉज यू ऑल आर ऑलरेडी टीचर्स और आप लोग को पता है क्या रूल्स होते हैं. इसमें बस हमको ये समझना है कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा स्पेलिंग रूल ऐड करके आप इसको ये चीज बता सकते हो. आप देखिए ये स्पेलिंग रूल में जो यहाँ पे लिस्ट है ये दिस एक्चुअली गोज विद जॉली ग्रामर. जॉली फोनिक्स में जॉली ग्रामर वाला जो कॉन्सेप्ट और कंटेंट है उसके साथ एक एक स्पेलिंग रूल सिखाया जाता है. दैट मीन्स वन ग्रामर कॉन्सेप्ट एंड वन स्पेलिंग रूल, वन ग्रामर कॉन्सेप्ट वन स्पेलिंग रूल. इस प्रकार से जॉली फोनिक्स की सीरीज चलती है. ठीक है, सो टोटल देर आर 10 लेवल्स. सो इन दैट 10 लेवल्स जहां पर हम 4 लेवल्स जॉली फोनिक्स की देख रहे हैं उसमें ये फोर्थ लेवल स्पेलिंग रूल का होता है. लेकिन ये जब जॉली ग्रामर, जब ये 2 लेवल कंप्लीट हो जाते हैं जॉली फोनिक्स के, उसके बाद जॉली ग्रामर का लेवल 1 स्टार्ट हो जाता है. सो इन जॉली लर्निंग जॉली फोनिक्स एंड जॉली ग्रामर गो साइड बाय साइड. जब हमें बच्चों को सिखाना होता है तो जॉली फोनिक्स एंड जॉली ग्रामर गोस साइड बाय साइड. लेवल 2 तक बच्चों को पहले जॉली फोनिक्स, प्लेन जॉली फोनिक्स के लेवल 2 तक करा दिया जाता है जहां पर 42 साउंड्स, डाइग्राफ्स, डिफ्थॉन्ग्स, ट्राइग्राफ्स और बेसिक ब्लेंडिंग एंड सेगमेंटिंग ये करा दिया जाता है. इसके बाद जॉली ग्रामर स्टार्ट कर देते हैं जहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव इतना करा दिया जाता है, बेसिक वर्ड्स और उनके एक्शंस, इसके साथ साथ वर्ब कॉन्जुगेशन करा दिया जाता है. तो ये लेवल जॉली ग्रामर का लेवल 1 हो जाता है एक्चुअली बच्चे के लिए थर्ड स्टेज, दैट इज द लेवल 3. ठीक, टोटल 10 लेवल्स में से बिकॉज जॉली ग्रामर में 6 लेवल्स होते हैं और जॉली फोनिक्स में 4 लेवल्स, ऐसे 10 लेवल्स. फिर इसके बाद में जॉली फोनिक्स के लेवल 3 स्टार्ट हो जाती है स्पेलिंग रूल्स जहां पे बेसिक स्पेलिंग रूल्स आ जाते हैं. तो वन ग्रामर एक्टिविटी एंड वन स्पेलिंग रूल, वन ग्रामर एक्टिविटी एंड वन स्पेलिंग रूल. तो इस तरीके से चीजें चलती है, वन ग्रामर एक्टिविटी एंड वन स्पेलिंग रूल, ऐसे करके लेवल 3 ऑफ जॉली फोनिक्स एंड द लेवल 1 एंड 2 ऑफ जॉली ग्रामर दोनों एक साथ चलता है. ठीक है, लेवल 3 ऑफ जॉली फोनिक्स एंड लेवल 1 एंड 2 ऑफ जॉली ग्रामर बोथ रन साइड बाय साइड. ठीक, तो ये चीजें होती हैं. तो इसमें हमको कैसे इन सारी चीजों को एडजस्ट करना है, कैसे हम इन सारी चीजों को समझना है, वन बाय वन हम बच्चों को करा सकते हैं. ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच गए कितने, लेवल 5 तक. मतलब एक ये लेवल 3 जॉली फोनिक्स एंड लेवल 1, 2 एंड 3 ऑफ जॉली ग्रामर. फिर इसके बाद जब लेवल 4 आता है जॉली फोनिक्स का, तब वहां पर लेवल 6, 7, 8, 9, 10 ये ऐसे लेवल्स जो है जॉली ग्रामर के वो चलते हैं जहां पर शेरेंड और एक्टिविटीज और भी जॉली एक्टिविटीज जो है ग्रामर से रिलेटेड वो सारी चीजें कराता है. मैंने आप लोगों को बताया था जल्द ही हमारा जॉली ग्रामर का कोर्स स्टार्ट होने वाला है. इनिशियली तो हम आपको जॉली ग्रामर के सारे लेवल्स बता देंगे, लेकिन जैसे कि हम जॉली फोनिक्स के चारों लेवल्स एक साथ करते हैं तो वहां पर बस हम आपको यही बताएंगे कि आपको यहाँ पर जो स्पेलिंग रूल है वो कौन सा करना है. तो वहां पर हम उसको डिटेल में जो लेवल 4 है जॉली फोनिक्स का वो हम आपको नहीं बताएंगे. जैसे आप यहाँ पे कोर्स कर ले रहे हो जॉली फोनिक्स तो फिर वहां पर आपको स्पेलिंग रूल्स पता चल जा रहा है. तो जॉली ग्रामर पढ़ते वक्त हम सिर्फ ग्रामर करेंगे, वहां पे जो साथ में आपको बच्चों को स्पेलिंग रूल सिखाना है वो बस हम आपको बता देंगे कि इस ग्रामर के पोर्शन के साथ में आपको ये वाले स्पेलिंग रूल्स कराना है. ठीक, तो जैसा भी कि आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है चेंजिंग रूल. अब ये जो चेंजिंग रूल है वो ये क्या बताता है कि वर्ड्स एंडिंग इन वाई,
अब आप याद करो, आपने शुरुआत में कौन सा ऐसा स्पेलिंग रूल पढ़ा था वाई से रिलेटेड? इफ यू रिमेंबर, इट्स शाई आई एंड टफी वाई एंड बेबी क्राई रूल। ये दो रूल थे वाई से रिलेटेड, जहां पे वाई जो है वॉवेल आई और वॉवेल ई का साउंड देता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो वाई है वो आई का साउंड दे रहा है। ठीक है। वाई इज गिविंग द साउंड ऑफ आई। तो अगर हमें इसको किसी सफिक्स के साथ ऐड करना है, या आप उसको जेरेंड बनाना चाहते हैं, जेरेंड मीन्स द कंटिन्यूअस फॉर्म आईएनजी फॉर्म। ठीक है। तो आप उसको, क्योंकि यहाँ पे जब हम चेंजिंग रूल सिखाते हैं वहां हम बच्चों को जेरेंड सिखाते हैं ग्रामर में। ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पे आईएनजी फॉर्म जब आपको बच्चे को लगाना है तो किसी भी वर्ड में, देन इट्स अ सफिक्स। सफिक्स प्रीफिक्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो वर्ड के पहले लगता है दैट इज प्रीफिक्स, और जो वर्ड के बाद लगता है दैट इज सफिक्स। ठीक है। जिसे उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में कहते हैं। ठीक है। तो ये जो आईएनजी लगा है, आईईडी लगा है, वर्ड को पास्ट फॉर्म में चेंज करना है, वर्ड को कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज करना है, वर्ड को प्लूरल में चेंज करना है। तो ये सारे जो चीजें हैं ये वाई लेटर में रिप्लेस करके होते हैं। दैट मीन्स लेटर वाई कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड एंड इन प्लेस ऑफ वाई वॉवेल आई इज इंसर्टेड, और वॉल आई इज इंसर्टेड, राइट। सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे चेंजिंग रूल के कारण आता है। यू आर चेंजिंग द कॉन्सोनेंट एंड इट इज यूजुअली यूज्ड इन द वर्ड वाई एंड एफ। ओके, एफ लेटर से भी चेंज होता है। ठीक है। एफ की जगह पर रिप्लेस होके लगेगा। ओके, व्हाट वाज इट? ओह सो सॉरी, इट वाज अ पेपर फॉलिंग। एफ की जगह पर रिप्लेस होके वी लगेगा, और यहाँ पर वाई की जगह पर रिप्लेस होके आई लगेगा। अब यहाँ पे आई क्यों लग रहा है? क्योंकि चाय आई और टफी वाई वाला रूल है। व्हेन वाई इज गिविंग द साउंड ऑफ आई, वाई जो है आई का साउंड दे रहा है। प्लीज वेट, समथिंग इज देयर हियर। या, ओके, सॉरी। Y जो है ये I का साउंड दे रहा है। सो व्हेन Y इज गिविंग द साउंड ऑफ I, दैट टाइम द Y इज रिप्लेस्ड विथ I। तो ये था हमारा चेंजिंग रूल। नेक्स्ट रूल हमारा होता है ड्रॉपिंग ई रूल। यहां पर लेटर ई को ड्रॉप किया जाता है। जैसे आपने रूल नंबर 16 में देखा था, मैजिक ई रूल, जहां पे आपने 7 जॉब्स ऑफ मैजिक ई, लेटर ई के 7 जॉब्स देखे थे कि लेटर ई का क्या क्या काम होता है। उसमें से एक काम ये है कि जब भी आप वॉल को सफिक्स ऐड करना चाहते हैं, वॉल हटाकर सफिक्स ऐड करना चाहते हैं, और वहां पे वो वर्ड अगर मैजिक ई वाला है या ई से एंड हो रहा है, तब वहां पर आप क्या करेंगे, ई को ड्रॉप कर देंगे, और फिर आप आईएनजी या ईडी या जो भी सफिक्स आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं। तो लेटर ई और आई आपस में एक जैसी साउंड देते हैं। E gives a sound, but E, if it is long, it's giving the E sound. I और E both are actually very good friends. That is why वो दो स्पेलिंग रूल्स में साथ में एक साथ आते हैं। शाई आई, टफी वाई एंड बेबी क्राई रूल। तो जब ये वाले रूल्स आते हैं तो इन रूल्स पे जो है वो रिमूव हो जाता है। ओके। So this was the dropping rule. As you can see here, when you add a vowel suffix in a word ending in e, you drop the letter e and add the suffix, और फिर आप suffix को क्या करते हो, add करते हो। इसके कुछ examples हैं। make, ing add होगा तो e हट जाएगा, और making, ठीक है, मेक, उसमें ई का साउंड ही नहीं आ रहा, तो हमको उसको ई बनाना है। तो ई अगर ऐड करेंगे और उसके बाद में अगर कॉन्सोनेंट लग जाएगा तो वो ए साउंड करेगा, क्योंकि वो मैजिक ई वाला ई रहेगा नहीं। हमें ई साउंड ही चाहिए, तो आई लेटर ई साउंड देता है। ठीक है, आई लेटर गिव्स द ई साउंड, इसीलिए हम ई को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। वी आर रिप्लेसिंग ई एंड देन वी आर एडिंग I onto it. ठीक है। दिस वॉज द 27th रूल, दैट इज द ड्रॉपिंग रूल। ड्रॉपिंग रूल के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। जब आपको सफिक्स पास्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए जब आपको सफिक्स बनाना है, सो दैट इज द ड्रॉपिंग रूल। ठीक है। और अगर आपको इसमें जेरेंड फॉर्म के लिए करना है देन इट्स आईएनजी। और अगर आपको सफिक्स में ईआर लगाना है, अर
तो ईएस लगाना है प्लूरल, तो इन सब जगह ड्रॉपिंग रूल लगेगा अगर वर्ड में एंडिंग में लेटर ई आता है. सो इफ देर इज लेटर ई एट द एंड, and then if you want to add any suffix then you have to drop letter e, letter e को हटाओगे और फिर उसके बाद कोई सफिक्स लगाओगे. यूजुअली ये सफिक्स का साउंड ई या अ या ए साउंड से होता है, तभी जाकर ई लेटर ड्रॉप होता है, और इसके अलावा कोई और लेटर का सफिक्स ई के साथ लगता ही नहीं है, बिकॉज ई इज साइलेंट. तो उसके साथ में जो कॉन्सोनेंट होगा तभी ये वाले काम होंगे. ठीक है. प्लीज गिव मी 1 मिनट फॉर दिस डबलिंग रूल ऑल्सो. एक सेकेंड मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए. रिकॉर्डिंग एक्चुअली somebody was there. ओके सो हम ड्रॉपिंग रूल कर रहे थे, अब हमको करना है डबलिंग रूल. तो जो डबलिंग रूल है वो क्या कहता है कि लेटर को डबल करना है. जैसे कि अभी हम लोगों ने फ्लॉस रूल देखा था स्टार्टिंग में. ठीक है, वी हैव सीन द फ्लॉस रूल. तो जब हम फ्लॉस रूल देख रहे थे तो वहां पे क्या था कि हम लास्ट लेटर को डबल कर रहे थे, जहां पे FLSZ वाला जो साउंड आ रहा था. सो इफ द वर्ड हैज वन सिलेबल, वन वॉल एंड वन फाइनल कॉन्सोनेंट, यहाँ डबल करने में जब आपको कॉन्सोनेंट लगाना है तब डबलिंग रूल लगेगा, अदरवाइज फ्लॉस रूल लगेगा. ये एक कंडीशन आप याद रखिए. फ्लॉस रूल और डबलिंग रूल में क्या अंतर होता है? बीच का लेटर डबल होता है, सेम लाइक रैबिट रूल. रैबिट रूल में भी बीच का लेटर डबल होता है, लेकिन रैबिट रूल, फ्लॉस रूल और डबलिंग रूल तीनों में डिफरेंस आज हम समझेंगे. ठीक है. फ्लॉस रूल में जब एंडिंग में साउंड आपका वन, वो भी मोनोसिलेबिक वर्ड में ही होता है, बीच में शॉर्ट वावल साउंड होना चाहिए, लेकिन वहां पर जो वर्ड है वो एंड हो जाएगा विथ द साउंड ऑफ FLS and Z. ठीक है. अब नेक्स्ट जो है हमारा रैबिट रूल. रैबिट रूल में क्या होता है? दो अलग अलग वर्ड्स चाहिए उनको, वहां पे सफिक्स का काम नहीं है. ठीक है. तो वहां पर दो अलग अलग वर्ड हमको मिलेंगे, तो दो अलग अलग क्लोज्ड सिलेबल मिल जाएं, इसीलिए हम बीच में एक लेटर को डबल करते हैं. रैबिट रूल में वहां पर भी दोनों तरफ शॉर्ट वाल साउंड रहता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट यहां पर आ जाता है डबलिंग रूल. डबलिंग रूल में क्या होता है? जैसे कि अगर आपने वर्ड देखा थिन, तो थिन में अर वाली सफिक्स ऐड करनी है. देखो ना, ये दूसरा सिलेबल वर्ड है, दूसरा वर्ड नहीं बन रहा, नर कोई दूसरा वर्ड नहीं होता. ठीक है. और ना ये ऐसे साउंड से एंड हो रहा है. ठीक है ना. तो ये इसीलिए सबसे अलग रूल है, मतलब ना ये फ्लॉस से मैच कर रहा है, ना ये रैबिट रूल से मैच कर रहा है. देखने में ये रैबिट रूल लगता है. ठीक है. और मोनोसिलेबिक और वन वावल वाले कॉन्सेप्ट को, शॉर्ट वावल वाले कॉन्सेप्ट को देखे तो फिर समझने में ये फ्लॉस रूल लगता है, बट ये तीनों ही अलग हैं. ठीक है. मैंने अभी आपको इसका डिफरेंस समझाया है. तो जैसे कि वर्ड थिन, थिन इज अ मोनोसिलेबिक वर्ड. थिन मोनोसिलेबिक है, वन सिंगल वावेल है, वन फाइनल कॉन्सोनेंट है, but it is not ending with FLSZ sound and it's not having an closed syllable and open syllable. ठीक है ना. तो इसीलिए यहां पर बीच वाला लेटर जो है सफिक्स ऐड करने से पहले, लाइक ER, ED और ING, ऐसे सफिक्स ऐड करने से पहले जो है हम यहां पर बीच के लेटर को डबल करेंगे. इसीलिए इस डबलिंग रूल को 111 रूल भी कहते हैं. 111 रूल, 111, 111 रूल, 111. ठीक है ना. तो वी हैव वन सिलेबल, वन फाइनल कॉन्सोनेंट एंड वन मिडिल शॉर्ट वाल. ठीक है ना. तो ये तीन हो गया. ठीक. सो इस प्रकार से हमारा डबलिंग रूल चलता है. तो यहां पर हमारे जो बेसिक स्पेलिंग रूल्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, और यहां से हम साइलेंट लेटर्स की शुरुआत करते हैं. राइट. तो आज हम कुछ साइलेंट लेटर्स कर लेंगे, BCDEF. अब यहाँ पर जो है हम जो है प्रॉपर A to Z की सीरीज फॉलो करेंगे, लेकिन इन A to Z सीरीज में यहाँ पर हम क्या क्या साइलेंट लेटर्स करने वाले हैं, इसके लिए आप चाहें तो, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप एक इंडेक्स बना लें, और इंडेक्स में आप सारे लेटर्स को लिखकर उस वर्ड से पहले कौन सा लेटर आता है, उस लेटर से पहले तब वो साइलेंट होता है, इसकी एक लिस्ट बना लें ताकि आपको वो चीज अच्छे से याद रहे. ठीक है. इस वाले रूल से हम साइलेंट लेटर्स की शुरुआत कर रहे हैं, रूल नंबर 29 से.
अब यहाँ पे देखिए बी लेटर की हम शुरुआत करते हैं, बी के बाद में हम सी देखेंगे, फिर डी देखेंगे। अब ई तो वॉल होता है, मैजिक ई, साइलेंट ई, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। एफ लेटर बहुत रेयर साइलेंट होता है, वो या तो हट ही जाएगा, एंडिंग में होगा तो उसकी जगह वी लग जाता है, नहीं तो वो साइलेंट बहुत रेयर ही होता है, या तो वो अपनी आवाज देगा या तो वो पूरी तरीके से हट जाएगा। वो होते हुए साइलेंट बहुत कम होता है, लेकिन उसका साउंड कई लेटर्स जो साइलेंट लेटर्स है वो उसका साउंड जरूर कैप्चर करते हैं, लाइक इन द डायग्राफ पी एच, फो, जी एच, घ, जी एच इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज फो, जैसे कफ। ठीक है, तो एफ का साउंड ले लिया जाता है डायग्राफ्स में, बट एफ खुद प्रेजेंट होते हुए साइलेंट बहुत रेयर होता है। नेक्स्ट इज लेटर जी, कब साइलेंट होगा, लेटर एच कब साइलेंट होगा, आई इज अ वाल तो वो कब साइलेंट होता है आपको पता ही है, जब दो वावल्स एक साथ आते हैं तो नेक्स्ट वावल इज साइलेंट। जे बहुत रेयर साइलेंट होता है, जे से काफी कम वोकैबुलरी बनती है। लेटर के कब साइलेंट होगा, एल कब साइलेंट होगा, पी कब साइलेंट होगा, एम कब साइलेंट होगा, एन कब साइलेंट होगा, और फिर एस। अब आर, और आर तो बॉसी आर होता है तो वो आर कंट्रोल्ड में साउंड साइलेंट हो जाता है। एस का साइलेंट हम यहाँ पे सीखेंगे, टी का साइलेंट सीखेंगे। यू बीइंग अ वॉल, वो सेकंड वॉवेल जब आएगा तब साइलेंट होगा। डब्ल्यू जब साइलेंट होगा। अब वी, एक्स, वाई, जेड ये अपना साउंड या तो देंगे ही नहीं, और या तो फिर देंगे तो पूरी तरह से देंगे, तो ये बहुत रेयर साइलेंट होते हैं। आपने कभी सुना नहीं होगा वी साइलेंट, जेड साइलेंट, एक्स साइलेंट, तो ये साइलेंट बहुत रेयर ही होते हैं। तो जो लेटर्स यूजुअली साइलेंट होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो रूल नंबर 29 से रूल नंबर 40 तक सारे साइलेंट लेटर्स जो हैं, कौन सा लेटर कब साइलेंट होता है वो हमको यहाँ सीखना है। आप चाहें तो साइलेंट लेटर्स की अलग से क्लास लेना चाहें तो वो ले सकते हैं बच्चों की, या चाहें तो आप साइलेंट लेटर्स की अलग से प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब आपको ये साइलेंट लेटर्स कब स्टार्ट करना है छोटे बच्चों को पढ़ाने के वक्त, छोटे बच्चों को पढ़ाते वक्त आप क्लास 3 से साइलेंट लेटर की शुरुआत करेंगे। लेवल 2 तक, लेवल 3 का जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था वो आप क्लास 2 तक कंप्लीट कर सकते हैं, क्लास 2 तक सारी चीजें सिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्लास 3 से साइलेंट लेटर्स के बारे में बताना है, ठीक है। और ये क्लास 5 तक चलेगा, क्लास 5 तक जॉली फोनिक्स और जॉली ग्रामर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब आप जॉली लर्निंग के कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं बच्चों को, तो क्लास 5 तक इंक्लूडिंग जॉली ग्रामर एंड जॉली फोनिक्स पूरा कंप्लीट और खत्म हो जाना चाहिए। अभी देखिए लेटर बी जो है, लेटर बी कब साइलेंट होता है, लेटर बी साइलेंट होता है व्हेन इट कम्स बिफोर टी और इफ इट कम्स आफ्टर एम। अगर वो लेटर टी से पहले आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सटल वर्ड, SUBTLE, वी रीड दिस एज सटल, ओके। तो यहाँ पे टी से पहले बी आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर जब भी लेटर टी से पहले बी आएगा तो यूजुअली लेटर बी विल बी साइलेंट, और अगर लास्ट में आ रहा है तो उससे पहले लेटर एम आना चाहिए। सो इफ यू आर मेकिंग एन इंडेक्स, हाउ यू विल राइट, आप यहां पर बीच में लेटर बी लिखेंगे, ठीक है। तो बी से पहले लिखो एम, और यहां पे लिख दो टी, ठीक है। अगर बी के बाद टी आ रहा है तब बी चुप हो जाएगा। अगर ये बी है तो बी के राइट हैंड साइड पे टी होगा तो बी चुप, और अगर बी के लेफ्ट हैंड साइड पे यानी बी से पहले अगर एम आ रहा है तब भी बी चुप, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको ऐसा लिखवा रही हूं ताकि आपको समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कब कौन सा, क्योंकि ये क्या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है हम टीचर्स को याद रखने के लिए कब क्या साइलेंट है। तो अगर आप एक इंडेक्स बना लेंगे और उससे रिलेटेड वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए इजी होगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए लेटर बी के साइलेंट के दो कॉन्सेप्ट है, तो एक दिन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाइए कि लेटर बी जो है लेटर टी से पहले आता है तब साइलेंट होता है, तो उससे रिलेटेड जितने वर्ड्स है पहले उसकी प्रैक्टिस करा दो, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज करा दो, उससे रिलेटेड अरेंजमेंट्स करा दो, उससे रिलेटेड आप उनको कुछ वर्ड्स की रिब्लेंडिंग करा दो, सेगमेंटिंग करा दो। 1 वीक अगर चला रहे हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो मिनिमम 3 डेज तो आप यही वाली साइलेंस की प्रैक्टिस कराओ। फिर उसके बाद में आप लेटर बी एक और बार साइलेंट होता है बच्चों, कब होता है, जब उससे पहले लेटर एम आ जाता है, ठीक है। लेटर एम जब पहले आ जाएगा तब भी यहां पर बी लेटर साइलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसकी प्रैक्टिस आप कराइए, उसकी एक्टिविटीज कराइए, उसके अरेंजमेंट्स कराइए, तो ये सारी चीजें जो है लेटर बी के साइलेंस की क्लियर हो जाएगी बच्चों को कि लेटर बी कब साइलेंट होगा।
यहाँ पे कुछ ये वर्ड्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लेटर सी। लेटर सी जैसा कि आपको बताया है, लेटर सी की खुद की कभी कोई साउंड नहीं होती। अगर आप गौर से देखो या गौर से समझो फोनिक्स को, तो लेटर सी जो है वो दो साउंड चुराता है। एक तो लेटर के, सी से लेटर के का साउंड, क्योंकि के की खुद की साउंड क्या है, क, ठीक है। और दूसरी साउंड इसकी सॉफ्ट सी में लेटर एस की साउंड है, स। तो अगर आप गौर से समझो तो लेटर सी की तो खुद की कोई साउंड है ही नहीं, ठीक है। तो जो अब इसने क्या किया, सी ने क और स की साउंड को चोरी किया हुआ। अब चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता है ना। अब लेटर सी, अब देखो, अब जब चोरी की अगर किसी की, और जिसकी चीज चोरी की वो अगर सामने आ जाए, तो चोर की बोलती बंद हो जाती है ना। तो अब यहाँ पे लेटर सी साइलेंट कब होगा बताओ? वो तब होगा जब उसने जिसकी साउंड चुराई है वो उसके अगल बगल होगा, तभी होगा ना। तो अब यहां देखो, एस सी। अब यहां पे इसको सी को स साउंड बोलना है। क्यों स साउंड बोलना है? क्योंकि सी के बाद ई आ गया, सी इज सॉफ्ट। अब इसको स साउंड बोलना है। और अगर इसके पीछे वो खड़ा है जिसकी साउंड इसने चुराई है, तो ऑब्वियसली उसको चुप होना पड़ेगा भाई, जो जिसका मालिक है वो बोलेगा। अगर इसने इसको अपनी साउंड किराए पे दी है तो मकान मालिक अगर आएगा तो किराएदार थोड़ी बोलेगा भाई, मकान मालिक ही तो बात करेगा, है राइट। तो लेटर सी जब साइलेंट सॉफ्ट होता है और उससे पहले लेटर एस आ गया, तब लेटर सी साइलेंट हो जाएगा। सेम जब हार्ड साउंड के साथ लेटर के आता है, जिसको हम स्केरी स्केलेटन रूल एक आगे आता है, उसको उसमें सीखेंगे हम। स्केरी स्केलेटन रूल में भी यही कहानी है, कैट एंड काइट रूल वाला कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, उसके आगे हम एस लगा देते हैं। तो वो हम आगे देखेंगे। तो यहां पर देखिए, आपको समझ आया? जब भी सी सॉफ्ट होगा, वेन एवर सी इज सॉफ्ट एंड लेटर एस विच इज गिविंग द सॉफ्ट सी साउंड एज, तब सी साइलेंट होगा। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, है ना। आई होप इट्स इजी टू रिमेंबर। जब भी सी साउंड देगा, सी साउंड कब देगा? सब सी के बाद में ई आई और वाई आएगा। और अगर उससे पहले लेटर एस आ जा रहा है तो फिर सी साइलेंट हो जाएगा, फिर लेटर एस ही अपना साउंड देगा, सी साउंड नहीं देगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज लेटर डी। लेटर डी कब साइलेंट होगा? लेटर डी विल बी साइलेंट विथ एन एन जी। अब यहां पर आप अपने कोई एक स्पेलिंग रूल को याद करें, अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा तो रूल नंबर 17, मैजिक ई के बाद हमने सीखा था, याद करो कौन सा स्पेलिंग रूल है। याद आया? ह्यूज ब्रिज रूल, राइट, इट्स ह्यूज ब्रिज रूल। अब देखो, ह्यूज ब्रिज रूल में क्या था, हमने डी जी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, हमने उधर लॉन्ग वर्ल शॉर्ट वर्ल के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, है ना। तो यहां देखिए, डी कब साइलेंट हो रहा है? जब जी जो है वो सॉफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। ज ज ज। अब यहां पे देखो, ग्रज, अ, प्लेज, अ, केज, ए। तो ये क्या हो रहा है? जो लॉन्ग वॉवेल साउंड हो रहा है, ह्यूज ब्रिज रूल में, जो ब्रिज में हम यही सीखे थे कि लॉन्ग वॉवेल साउंड आएगा तब आप इसको डी लेटर डालोगे। ह्यूज ब्रिज रूल में हमने ये सीखा था कि कब सिर्फ जीई लिखना है, कब डीजीई लिखना है। तो वहां हमने क्या बोला था, जब आप लॉन्ग वॉवेल साउंड सुनोगे तब आप डीजीई ऐड करोगे। तो इसका मतलब साइलेंट लेटर में ये आया कि डी उधर पे क्यों डालना है जबरदस्ती। वहां पर ह्यूज ब्रिज रूल में हमने ये बताया था बच्चों को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, दोनों जगह ज साउंड है। तो अगर आप लॉन्ग वॉवेल साउंड सुनोगे तो डी डाल दो, और अगर आप शॉर्ट वॉवेल साउंड सुनोगे तो यू, यू। तो यहाँ पे ओनली जी लिख दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब साइलेंट डी को देख रहे हो, तो वहां पर हमने डी क्यों डलवाया? क्योंकि डी जी से पहले साइलेंट होता है। कोई और लेटर क्यों नहीं डाला यूज ब्रिज रूल में? और भी तो कोई लेटर डाल सकते थे कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। क्योंकि डी जी से पहले साइलेंट होता है, इसीलिए वहां पर यूज ब्रिज रूल बना है।
अंडरस्टूड? ठीक, क्लियर, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो जब भी लेटर डी आएगा जी से पहले, और जी जब सॉफ्ट होगा, जी के बाद ई, जी के बाद आई, और यूजुअली लेटर एंडिंग में अगर आता है तो ई ही आएगा, बिकॉज मैजिक ई एंड में आता है। ई बहुत ज्यादातर लेटर एंडिंग में ही होता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसके बाद जो है एन, लेटर एन भी जब डी के राइट हैंड साइड पर आता है तो यूजुअली, या लेफ्ट हैंड साइड पे आता है तो यूजुअली डी साइलेंट होता है। तो लेटर एन और लेटर जी के साथ में लेटर डी साइलेंट होता है। लाइक इन द वर्ड वेंसडे, वी डू नॉट कॉल दिस एज वेडनेसडे। ठीक है, वी कॉल दिस एज वेंसडे। इट्स हैंडसम, इट्स हैंडकरचीफ, इट्स नॉट हैंडकरचीफ, इट्स नॉट सैंडविच, इट्स सैंडविच, राइट? तो डी इज साइलेंट। Now the next spelling rule is silent G. So when is G silent? G कब silent होगा? तो जैसे सेम लाइक ह्यूज ब्रिज रूल, लेटर N के बाद, जैसे हमने ऊपर देखा N और J साउंड है, ठीक है, तो फिर D लगा रहे हैं हम, तब D साइलेंट हो रहा है। इसी प्रकार से जब भी लेटर N से पहले G आ रहा है तब G साइलेंट हो जाएगा। ओके, सो दिस ऑल्सो यू हैव टू नोट डाउन। कब आएगा? जब N आएगा, ठीक है, जी के बाद या जी से पहले एन आता है तब वो साइलेंट होता है। यूजुअली जी के बाद ही आता है। नाउ देर आर सम एक्सेप्शंस। अब ये देखिए, जैसे ये वर्ड है मैग्नेट, इग्नियस, सिग्नेचर। ठीक है, अब यहां पर एक्चुअली सिलेबल का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए यहां पर जी साइलेंट नहीं हो रहा। अगर आप बोलो मैग्नेट, टू सिलेबल वर्ड है, मैग एक अलग वर्ड बन जाता है, नेट एक अलग वर्ड बन जाता है। तो ये अलग अलग वर्ड हो जा रहा है, इसीलिए यहां पे जी का साउंड आना जरूरी है। एंड दैट इज वाई जी इज नॉट साइलेंट। सो व्हेन वी से इग्नियस, इग्नियस, तो ग पे आपकी चिन टच हो रही है। तो ज, जो जी है, इट्स नॉट ज, इट्स ग। ठीक है, तो यहां पर भी जो है, इग एक अलग वर्ड बन रहा है, नियस एक अलग वर्ड बन रहा है। लाइक इन द वर्ड सिग्नेचर, साइन, हम इसको अकेला जब बोलेंगे तब साइन बोलेंगे, SIGN, साइन, वहां पे जी का साउंड नहीं आ रहा। लेकिन वही जब हम सिग्नेचर बोल रहे हैं तब वो जी का साउंड ग में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, लेटर एन आ गया, लेकिन फिर भी हम इसको ग साउंड बोल रहे हैं। क्यों ग साउंड बोल रहे हैं? बिकॉज जी के बाद ए दे रहे हैं, एन साइलेंट है, एंड दैट इज वाई वी कॉल इट एज ग, वी डू नॉट कॉल इट एज ज। ठीक, अब यहां पर सिग्ने, अब यहां पर एन जो है वो साइलेंट क्यों हुआ? इफ यू से सिग, तो यहाँ पे ग पे चिन टच हो रही है, तो ये एक अलग सिलेबल हो गया। ने और चर, यहाँ पे तीन सिलेबल आ गया, जिसमें ने जो वर्ड है दैट इज एन ओपन सिलेबल, चर इज अ क्लोज सिलेबल, एंड सिग इज अ क्लोज सिलेबल अगेन। तो जब वर्ड सिलेबल्स में डिवाइड हो जाते हैं तब वहां पर लेटर्स साइलेंट नहीं होते। बट इफ इट इज द वर्ड विच इज एट द एंड, यूजुअली आप देखोगे साइलेंट लेटर्स बीच में बहुत कम होते हैं। या तो फिर वो शुरुआत में होंगे या तो फिर वो एंड में होंगे, बीच में भी होते हैं। लेकिन अगर वो बीच में होंगे तो उसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है, लाइक इन द बी लेटर। बी लेटर में टी और एम के, उसमें जो साइलेंट है, तो वो जब जब टी और एम आएगा तब तक वो साइलेंट होंगे ही होंगे। वो रूल फॉलो करते हैं। बट अगर कोई एक्सेप्शनल रूल आते हैं, एक्सेप्शन रूल आते हैं, तो वहां पर या तो वो साइलेंट लेटर एंडिंग में होंगे या तो वो साइलेंट लेटर इनिशियल स्टार्टिंग में। ठीक है, सो दिस इज लेटर जी। Let me erase this, otherwise it will get saved. नेक्स्ट आ गया हमारे लेटर एच। लेटर एच कब साइलेंट होगा? लेटर एच इज साइलेंट व्हेन इट कम्स आफ्टर डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के बाद आएगा तो वहां पर एच जो है वो साइलेंट होगा, लाइक वाट, वेर, वाई। ठीक है, तो व, आई, वाई, व, एर, वेर, व, आट, वॉट। तो यहां पर डब्ल्यू जब आ जाएगा एच से पहले तब साइलेंट होगा। लेकिन कभी कभी एच इज नॉट साइलेंट विद डब्ल्यू, कभी कभी एच साइलेंट नहीं भी होता है। ठीक है, अब डब्ल्यू एच वह, डब्ल्यू एच वह,
WH वह। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा इसको कब साइलेंट करना है कब नहीं करना है। भाई अपनी मन मर्जी पड़े तब कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। जब WH एक कॉन्सोनेंट डाइग्राफ की तरह काम करता है तब यहां पर आप उसको साउंड देंगे वह मिलकर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका कॉन्सोनेंट डाइग्राफ नहीं बन रहा है, यहाँ पे व्हाट नहीं बोल रहे हैं हम, यहाँ पे व्हाट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट्स नॉट अ CVC वर्ड, हियर द लेटर इज साइलेंट। ये यहाँ पे साइलेंट होकर एक सिंगल साउंड दे रहा है, इट्स नॉट वर्किंग एज अ कॉन्सोनेंट डाइग्राफ। आई एम सो सॉरी, कहाँ चला गया? द स्क्रीन इज स्टॉप्ड, प्लीज वेट। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये डायग्राफ की तरह काम कर रहा है और ये जो है साइलेंट लेटर की तरह काम कर रहा है? तो यूजुअली आप सिलेबल यूज करेंगे। इफ यू गेट अ ओपन सिलेबल और इफ यू गेट अ क्लोज सिलेबल, then if you're getting a closed syllable here, then the H will be silent. And if you get the open syllable here, जैसे who, तो द हु, हुज, तो ऊ पे एंड हो रहा है तो इट्स एन ओपन सिलेबल, स अलग हो रहा है। सो व्हेन द सिलेबल इज ओपन देन द लेटर विल नॉट बी साइलेंट, इट विल बी एक्टिंग एज अ डायग्राफ। ओके, नेक्स्ट, letter H. Letter H is silent with many of the words with it starts. When it starts with many of the words. अब देखिए जैसे कि letter H is silent in the words like are, honest, honor। तो ये यूजुअली ओ लेटर के साथ में ही साइलेंट होता है। यूजुअली और भी वर्ड्स होते हैं बट ओ के साथ होता है। बट यहाँ पर देखेंगे अगर आप हिस्ट्री, हेयर, हैप्पी, यहाँ पे एच का साउंड आ रहा है। सो ऐसा नहीं बोलते कि हमेशा एच जब शुरुआत में होगा तभी साइलेंट होगा। नो, इट्स नॉट करेक्ट, राइट। जब एच जो है वावल साउंड के साथ में आ रहा है और आप अगर देखेंगे तो कई बार यहाँ पे आ जो है वो श्वा वाला साउंड आता है। तो श्वा वाले साउंड को मैच करने के लिए यहाँ पर ये जो है साइलेंट हो जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, एच इज मेनी a time silent at the starting and not silent at the starting. So this will come only with practice and by time. Okay, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल इज लेटर के। टुडे वील डू ओनली टिल लेटर के तक ही करेंगे, फिर कल हम बाकी के साइलेंट लेटर्स करेंगे। टुमारो ऑल्सो देयर विल बी क्लास एंड डे आफ्टर टुमारो ऑल्सो देयर विल बी क्लास। आई थिंक ऑन द डे ऑफ दशहरा ऑल्सो आई हैव टू कीप द क्लास टू कंप्लीट इट, एंड आई होप ऑन द डे ऑफ दशहरा विल बी कंप्लीटिंग दिस सेशन। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए रूल नंबर 34। रूल नंबर 34 ये कह रहा है साइलेंट लेटर के। सो व्हेन इज लेटर के साइलेंट? लेटर के इज साइलेंट यूजुअली इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड एंड इफ द वर्ड प्रोसीड्स विद द लेटर एन, मतलब के बाद अगर एन आता है तब के साइलेंट होता है। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी, इतना बस बताना है आपको और इससे रिलेटेड वर्ड्स देने हैं। बहुत अच्छी ये बात है कि लेटर के एन से ज्यादा वर्ड नहीं इंग्लिश में होते हैं, तो जितने होते हैं उतने आप पूरी प्रैक्टिस करा दो तो बच्चे को पता चल जाएगा लेटर के कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। नेक्स्ट स्पेलिंग रूल इज लेटर एल। लेटर एल इज साइलेंट विथ द रूल ऑफ शॉर्ट एंड सॉरी सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड। जैसे ए, ओ एंड यू, ये हार्ड साउंड के पास आते हैं, राइट। तो अगर आप ए, ओ, यू, आप लेटर एल से पहले देखते हो, ठीक है। इफ यू सी ए, ओ एंड यू before letter L, at that time letter L is silent। एल से पहले आना चाहिए, एल के बाद नहीं। ठीक है, एल से पहले अगर लेटर ए है, ओ है और यू है तब लेटर एल साइलेंट होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कौन से लेटर साइलेंट देखे? लेटर बी साइलेंट देखा। लेटर बी साइलेंट होता है एम और टी के साथ में। टी जो है बी के बाद आएगा तो बी साइलेंट होगा। एम जो है वो पहले आएगा तब बी साइलेंट होगा। फिर सी, जब लेटर एस के पहले, एस अगर सी से पहले आता है और सी सॉफ्ट होता है तब सी साइलेंट होता है।
डी एन और जी के साथ साइलेंट होता है, जी जो है वो लेटर एन के साथ साइलेंट होता है, और एच जो है वो डब्ल्यू के साथ साइलेंट होता है, और एच स्टार्टिंग में भी साइलेंट होता है। वावेल डायग्राफ, कॉन्सोनेंट डायग्राफ के साथ में एच साइलेंट नहीं होता, और ओ के अलावा दूसरे वॉल्स में लेटर एच साइलेंट नहीं होता। लेटर के जो है वो एन के साथ साइलेंट होता है, और लेटर एल जो है वो लेटर ए ओ और यू वाल के साथ में साइलेंट होता है। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल रूल नंबर 35 टुडे। ठीक है, अब लेटर पी एन एस टी डब्ल्यू, और फिर इसके बाद प्लेइंग द रेन रूल, और बेसिक बहुत से और भी रूल है, रूल नंबर 45 तक हम कल कर लेंगे। और परसों के दिन मतलब 1 तारीख को हमारा ये फोनिक्स के मैक्सिमम स्पेलिंग रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को दूंगी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, ठीक है, वो मैं ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी, आप उसको ट्राई कीजिएगा। फिर फाइनली ऑन द डे ऑफ दशहरा आई विल बी गिविंग यू द फाइनल टेस्ट। वो एमसीक्यू टाइप टेस्ट है, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 25 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स ईच। उसको आप सॉल्व कर लें, उसके बेसिस पे आपका सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाएगा। और आप अपना एड्रेस भेज दीजिएगा ग्रुप में, ताकि हम आपको उसकी हार्ड कॉपी जो है वो शेयर कर सके। ठीक है, so here we end up today's session. I hope you have understood and enjoyed today's silent letters class. We will meet now tomorrow with the next silent letters and the ending spelling rules soon. Okay, ओके मैम। welcome. Bye bye, all of you. बाय मैम। बाय।